बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है आप खैरियत से ही होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में सबक नंबर 24 मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद की जुर्रत और बहादुरी के बारे में जो वाक़यात थे वो मैंने आपको बताए थे, और वो किस तरह से शहीद हुए, किस जंग में शहीद हुए, ये भी मैंने आपको बताया था। इस चैप्टर में ख़ास अल्फाज मैं आपको दोबारा से दोहरा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाएं। ख़ास अल्फाज थे: निशाने हैदर, पाक फ़ौज का सबसे बड़ा एजाज़, शिकस्त, हराना, झटपट, जल्दी से, जियालों, बहादुरों, अज़ाइम, इरादे, पलटून, दस्ते। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि 6 सितंबर 1965 को भारत ने अचानक पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। तो उस जंग में, ये जंग 17 दिन जारी रही थी, जिसमें हमारी फ़ौज ने बहुत बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद ने दुश्मन के सामने वो डटे रहे और इसी तरह दुश्मन का मुकाबला करते करते वो शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले उन्होंने दुश्मन को अपने इलाके से भगा दिया। ठीक है बच्चों, तो अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबक नंबर 25, कौमी परचम। ठीक है, इसमें आप पेज नंबर 67 ओपन करें। ख़ास अल्फाज के मायने आपको मैं बताने लगी हूँ, आपने फ़िलहाल लिखने नहीं है, सिर्फ सुन लें, क्योंकि नोटबुक पे मैं रीडिंग के बाद आपको ये लिखवाऊँगी। हकीमुल उम्मत, उम्मत का दाना। ठीक है, खचाखच भरा हुआ, समा मंजर, मुकर्रिरीन तकरीर करने वाले, धुने साज। क्या बच्चों, रीडिंग स्टार्ट कराने लगी हूँ। बासिम, तैयब और कुर्रतुलैन को आज उनकी अम्मी ने ख़ास तौर पर तैयार किया था। सब्ज़ और सफ़ेद रंग के लिबास में वो बहुत प्यारे लग रहे थे, उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। स्कूल के सब तलबा यौम आज़ादी के मौका पर खूब सज धज के साथ रंग बखेरे हुए बड़े हॉल में दाखिल हुए। दमकने का मतलब होता है चमकना। ठीक है, दमक का मतलब चमक है। पूरा हाल सब्ज़ हिलाली परचम, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि और शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि की तस्वीर से आरास्ता था यानी सजा हुआ था। बानिए पाकिस्तान के फ़रामीन फ़रमान की जमा है, फ़रमान फरमाया से। ठीक है, यानी बानिए पाकिस्तान यानी कायदे आज़म ने जो फरमाया, उनके फ़रामीन। ठीक है, उनके फ़रामीन और हकीमुल उम्मत की मिली शायरी से स्कूल सजा हुआ था। मिली शायरी यानी कौमी शायरी। हाल बच्चों, उनके साथीज़ा और आने वाले मेहमानों से खचाखच भर गया था। मिली नगमों की खूबसूरत धुनें बज रही थी। सभी के दिल कौमी जज्बे से सरशार थे, यानी कौमी जज्बे में डूबे हुए थे। मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ ले आए और तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। बच्चों ने ख़ुसूसी प्रोग्राम पेश किए तो एक समाज सा बन गया, यानी एक मंजर सा बन गया। अब मुकर्रिरीन की बारी थी, यानी तकरीर करने वालों की बारी थी। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तारीख़ पर रोशनी डाली गई और बच्चों को बताया गया कि हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से आपके लिए मुल्क हासिल किया। मिली नगमे और गीत दिलों को गरमा रहे थे, यानी दिलों में कौमी जज्बे पैदा कर रहे थे। तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा करने वाले रहनुमाओं को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। खराज तहसीन पेश करना यानी तारीफ़ करना। बासिम, तैयब और कुर्रतुलैन अगली सफ़ों में यानी अगली लाइनों में ये सब बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। उनकी हर दिल अज़ीज़ उनकी पसंदीदा टीचर मिस इकरा डाइस पर आईं और बच्चों से मुखातिब होकर कहा, बच्चों, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी। मैं आपको सब्ज़ हिलाली परचम के बारे में बताना चाहती हूँ। सब बच्चे तवज्जो से अपनी टीचर की बात सुनने लगे। बच्चों, हर मुल्क और कौम की अपनी अलग शनाख्त और पहचान होती है। परचम या झंडा महज कपड़े का टुकड़ा नहीं होता। बच्चे, महज का मतलब सिर्फ होता है, ठीक है, बल्कि इससे कौमों का माजी, हाल और मुस्तकबिल झलकता दिखाई देता है। हमारा परचम हमारी कौमी सलामती और इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान का कौमी परचम हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की हिदायत पर सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया। बेटा, ये लाइन यहाँ पे आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान का परचम किसने तैयार किया? सैयद अमीरुद्दीन किदवाई। ठीक है, और 11 अगस्त 1947 में इसे कौमी परचम के तौर पर इख्तियार किया गया। मिस इकरा ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। गुफ्तगू, बात करना। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे कौमी परचम का 3/4 हिस्सा सब्ज़ और 1/4 हिस्सा सफ़ेद रंग पर मुश्तमिल है। 3/4 यानी 3 हिस्से और 1/4
यानी 4 में से 1 हिस्सा। याद रखें, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौमों का परचम ही आज़ाद फ़िज़ाओं में लहराता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वतन अज़ीज़ में सांस ले रहे हैं। हमारा मुल्क और कौमी परचम हमसे तकाज़ा कर रहे हैं कि हम अपने वतन और परचम को हमेशा सरबुलंद रखें। बेटा आज हम यहाँ तक ही रीडिंग करेंगे और मश्क में सवाल नंबर 1 और 2 नोटबुक पे मैं आपको करवाऊँगी और इससे अगला क्वेश्चन और नेक्स्ट रीडिंग आपको अगले लेक्चर में करवाऊँगी। अब आपने अपनी नोटबुक्स ओपन करनी है। अच्छा बच्चे, अब आपने अपनी नोटबुक पे सबसे पहले डेट राइट करनी है। 9 दिसंबर 2020, ठीक है। और पेज के दरमियान में आपने जमात का काम लिखना है। और दिन मेंशन करना है आपने बुध। तारीख के नीचे आपने सबक का नाम लिखना है ब्लैक पेन से। ब्लू से आगे आपने लिखना है जो भी सबक का नाम है कौमी परचम। बच्चों आगे आपने उन्वान लिखना है। तो हम पहले ख़ास अल्फाज के मायने लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे अल्फाज मानी, ठीक है। इस साइड पे आपने नीचे अल्फाज लिखने हैं और इस साइड पे उनके मानी, ठीक है। अब पेज के दरमियान में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। पहला लफ्ज़ है हकीमुल उम्मत। हकीमुल उम्मत यानी उम्मत का दाना, ठीक है बच्चे। अगला लफ्ज़ है खचा खच। खचा खच यानी भरा हुआ। अगला लफ्ज़ है समा। समा यानी मंजर। अगला वर्ड है मुकर्रिरीन। मुकर्रिरीन तकरीर करने वाले।
धोने, धोने, साज। क्या बच्चे? आगे एक लफ्ज़ आपकी रीडिंग में लिखा हुआ है हर दिल अज़ीज़। ठीक है बच्चे, उसका मायने भी मैं आपको यहाँ पर लिखवा रही हूँ। हर दिल अज़ीज़ यानी पसंदीदा। फरामीन, फरमान की जमा। आरास्ता, सजा हुआ। ठीक है बच्चों, ये मैंने मुश्किल अल्फाज के मायने जो आपके ख़ास अल्फाज चैप्टर के स्टार्ट में दिए हुए थे वो भी, और जो रीडिंग में मुश्किल अल्फाज थे वो भी यहाँ पे मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तो अब दूसरे पेज पे मैं आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 लिखवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने ये अल्फाज मायने देख लेने हैं कि इनमें आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई है तो उसको ठीक कर लें। अगले पेज पे यहाँ पे आपने लिखना है, पहली लाइन आपने छोड़ देनी है, दूसरी लाइन पे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, आपका सवाल नंबर 1 है, बासिम, तैयब और कुर्रतुल आइन ने किस रंग का लिबास पहना हुआ था? बासिम, कॉमा लगाना है आगे, तैयब और कुर्रतुल आइन ने किस रंग का लिबास पहना हुआ था? यहाँ पे आपने सवाल नंबर लिखा है पेज के दरमियान में, बिल्कुल उसके नीचे आपने यहाँ पर लिखना है जवाब। तो जवाब बेटा हमने रीडिंग में पढ़ा है पेज नंबर 167 पे, स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के लिबास में वो बहुत प्यारे लग रहे थे। यानी कि उन्होंने लिबास सब्ज़ और सफ़ेद रंग का पहना हुआ था। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, बासिम, कॉमा, तैयब और कुर्रतुल आइन ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग
का लिबास पहना हुआ था। बासिम, तैयब और कुरतुलैन ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। अब हम सवाल नंबर 2 लिखते हैं। बेटा तैयब में एक ये का शोशा आता है और एक बे का, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, तकरीब ख़त्म होने पर किस चीज़ की धुन बजाई गई। सवाल लिखते हैं ब्लैक से। तकरीब ख़त्म होने पर किस चीज़ की धुन बजाई गई। आगे अगली लाइन पे लिखते हैं जवाब। इसका आंसर है तकरीब ख़त्म होने पर कौमी तराने की धुन बजाई गई, ठीक है। तकरीब ख़त्म होने पर कौमी तराने की धुन बजाई। बेटा आगे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके दोनों सवाल भी यहाँ पर हो गए हैं और अल्फाज मायने भी हो गए हैं। आपने एक बार अपना सारा वर्क चेक कर लेना है कि कोई नुक्ते वगैरह की मिस्टेक तो नहीं है। क्या बच्चों, एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ये काम। हकीमुल उम्मत, उम्मत का दाना, खचाखच भरा हुआ, समा मंजर, मुकर्रिरीन तकरीर करने वाले, धोने, साज, हर दिल अज़ीज़ पसंदीदा, फरामीन फरमान की जमा, आरास्ता सजा हुआ। ठीक है। सवाल नंबर 1 है, बासिम, तैयब और कुरतुलैन ने किस रंग का लिबास पहना हुआ था। बासिम, तैयब और कुरतुलैन ने सब्ज़ और सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था। सवाल नंबर 2 है, तकरीब ख़त्म होने पर किस चीज़ की धुन बजाई गई। तकरीब ख़त्म होने पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद करने हैं सवाल जवाब भी
और अल्फाज मायनी भी, और रीडिंग भी आपने कम से कम 2 से 3 बार करनी है। और रीडिंग में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसे अंडरलाइन करके याद भी करना है। ठीक है बच्चे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।